नूरीन के घर पर रेड कर पुलिस ने उसको और उसके शोहर को गिरफ्तार कर लिया। जवेद भट्ट साहब का जो कातल है वो उनका बच्चा यहाँ पे स्कूल में पढ़ता था इनके पास, अजहर नामी। ये मैडम नूरीन को कॉल कर रहा है, ये किस लिए कर रहा है? कामरान भाई ये बताइएगा कि वो जो अजहर शूटर है वो कहीं आगे भी रहता रहा यहाँ पर? ये अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अली रजा शराजी कहते हैं और आप ARS पाकिस्तान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जवेद भट्ट के कत्ल में मतलूब शख्स अजहर नामी, जो कि यहाँ पर रिहायशी था, कुछ अर्सा पहले वो कभी किसी जगह पे किराए पे मकान लेता था, कृष्ण नगर में, कभी संत नगर में, कभी इस्लामपुरा में, मुख्तलिफ जगह पर जो रिहायश पजीर था। उसका बच्चा एक अकेडमी में पढ़ता था, वो एक फ्लाई अकेडमी एक मिस चलाती हैं, उनका नाम नूरीन बताया जाता है। और नूरीन के घर पर रेड कर पुलिस ने उसको और उसके शोहर को गिरफ्तार कर लिया। एक दिन या 2 दिन बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इन्वेस्टिगेशन का दायरा इसलिए उनकी तरफ मूव हुआ था कि उन्होंने अजहर को उसके बेटे की फीस के लिए कॉल करती थी। नूरीन मैडम उसे अक्सर कॉल किया करती थी कि तुम्हारे बच्चे की 4 माह की फीस हो गई है। इसी पर बात करने के लिए इलाके के काउंसलर कामरान गुज्जर साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं। इनसे पूछते हैं कि इस वाकये की क्या हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो ये जो मैडम नूरीन बताई जाती है, ये जी। इनको हर साहस इदारे या पुलिस उठा के ले गई थी, तो इसकी रीजन क्या बताई गई? सर जी गालबन 3:30-4 बजे का टाइम था जी, किस नमाज दिन? का। ये तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए। ठीक है। नमाज का टाइम होने वाला था तो अचानक ही ऐसे रेड हुई है, किसी को कुछ नहीं पता। पूरा अहले इलाका ना वो अपनी अपनी असेसमेंट लगाते रहे कि यार ये PTI के लोग हैं, ये सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट कर दी है, कोई कुछ कर दी है। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं ना, मैं आपको शराजी भाई बताऊं, ये जो जोर एजुकेशन स्कूल है ना, जी जी, ये मैडम नरीन की बड़ी खदमात है इस इलाके में ना। सही। तो हर बंदे की अपनी एक असेसमेंट थी कि हो सकता है ये हो सकता है ये हो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं इनको जाती तौर पे जानता हूँ, अरसा दराज से जानता हूँ। मैं बार बार अहले इलाका से और दोस्तों से यही कह रहा था कि इनका मिसअंडरस्टैंडिंग के अलावा किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। आप मेरे से बेटर लगा लें, मैं कि ये जो कुछ भी होगा ना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग से ही होगा। जी तो हुआ ये कि जो अपना नरीन है ना मैडम, इनके पास जो एजुकेशन में उनका बच्चा जो अजहर शूटर है ना, जवेद भट्ट साहब का जो कातल है, वो उनका बच्चा यहाँ पे स्कूल में पढ़ता था इनके पास। अच्छा। इन्हें अकेडमी भी बनाई है, स्कूल भी बनाया हुआ है। उसकी 4 माह की फीस जो ना वो शॉर्ट थी। इस वजह से वो अजहर को काफी दिन से कॉलें कर रही थी कि आप मेरी फीस भिजवाएं। लेकिन वो कड़ी का मामला था फीस का ही। मैंने उनसे पहले कहा था, आपसे भी अभी कह रहा हूँ कि अहले इलाका से मैंने कहा था ये मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, इससे अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक। तो वही हुआ कि वो 4 माह की फीस के वाले से इनसे फोन पे बार बार इसलिए बात कर रहे थे कि पैसे भेजें। तो मेरी मैडम से भी बात हुई है, मैडम कहती है आपको पता है कि मैंने आपको कहा कि इलाके में कोई फीस ना देने वाला भी हो बच्चा तो आप उनको भी भेजें, मैं उनको भी मैनेज कर लूंगी। सही। तो ये शरादी भाई सिर्फ वही मामला है अजहर का, इनके साथ कोई कॉन्टेक्ट किसी किस्म का कोई मामला नहीं था। आपने देख ही लिया, इन्होंने रिलीज कर दिया है उनको। हाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान किश्वर साहब जो है ना, ये एक जिम्मेदार आदमी है, जिम्मेदार ऑफिसर है। बिल्कुल। इनको ये चाहिए कि आप अपनी तफ्तीश का दायरा कर बड़ा करें इसको। ये लाहौर में जो गैंगवार जो 2 ग्रुपों में लड़ाई है, इसमें आपकी बड़ी काविश है इनकी भी। CIA मॉडल टाउन की, CIA मॉडल टाउन यानी कि टोटल जो इनकी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट काफी ज्यादा जो इनकी टीम है, इनकी बड़ी काविश है। इनको करना चाहिए, मैनेज अच्छा कर रहे हैं। लेकिन खुदा के वास्ते इतना देखना चाहिए कि आप उसको पहले वेरिफिकेशन कर लें कि ऐसा ये बंदा अजहर नामी, ये मैडम नरीन को कॉल कर रहा है, ये किस लिए कर रहा है। मैं कहता हूँ इसको बड़ी बात नहीं, इसको वेरिफिकेशन करना। ये नहीं है कि आप 5-5, 10-10 डाले लेके आए तो बस उसको पकड़े फिर उसके बाद रिलीज करें। ठीक है, होता है, बड़ी हाई प्रोफाइल केस है, इसमें करना भी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा इसको मामले को जरा देखना चाहिए। DIG साहब जो है इमरान किश्वर साहब, इनको चाहिए अपनी टीम को थोड़ा सा मैनेज करें। चले जो हो गया वो हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके जहन के मुताबिक वो शूटर गिरफ्तार है या गिरफ्तार नहीं हुआ, अजहर नामी जो शूटर है? सर जी ये जब इन्होंने स्कूल में रेड की है, उसको गिरफ्तार करने के लिए की है ना, उसके बाद हमें नहीं पता कि ये गिरफ्तार हो गया या नहीं हो गया। हम तो इसकी बात आपसे कर सकते हैं जो हमने देखा है, या जो इस इलाके के मतलब है कि मुकीम है, जो मैडम का जो इशू था उस बारे में हम आपको मैडम का अल्हम्दुलिल्लाह एक विटनेस भी है, हम एफिडेविट भी दे सकते हैं कि मैडम का किसी किस्म का ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मुखलस लोग हैं।
बड़ी तो खिदमात इनकी लोगों की। मैडम को और मैडम के शोहर को इकट्ठे पकड़ा था, दोनों को नहीं, पकड़ा? मैडम का शोहर नहीं है, मैडम अच्छा का भाई है, अली भाई उनका नाम है। उसके बाद मैडम थी, इनका एक मेहमान आया था, वो था, 3 लोग थे ये। अच्छा अच्छा अच्छा। तीनों को पकड़ा, मैडम का ये नहीं है, अली भाई थे साथ। तो फिर कितनी देर बाद रिलीज किया उन्होंने? तो सर तकरीबन मेरा 2-3 दिन लग गए उनको रिलीज करते हुए। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन मैं आपको बताऊं, उनको पता तो उस वक्त चल गया होगा, हाँ हाँ। क्योंकि इनका कितना का मामला किसके साथ वो है। सीडीआर में उसका नाम आया, नंबर मिल मैच किया होगा ना, तो जी उन्होंने कहा बिल्कुल, इससे बड़ी कालें आ जा जी रही हैं। बिल्कुल। लेकिन इससे अलावा कोई ऐसा किसी किस्म का मामला नहीं है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट इनसे यही है, ये हाँ पूरी टीम से, आपके ये चैनल के सबसे से मैं कह रहा हूँ कि इनको तफ्तीश का दायरा कर बड़ा करें, बिल्कुल बिल्कुल। अपना एक नेटवर्क बड़ा करें। ये अच्छा काम है, ये हाँ। दोनों ग्रुपों में लाहौर में ये लड़ाई खत्म करनी है। उसका तरीका वारदात यही है कि आप पहले उसकी वेरिफिकेशन कर लें एक अच्छे तरीके से। उसके बाद अल्लाह की मेहरबानी से ये बड़ा अच्छा काम कर रही है, एक बड़ी बिल्कुल अच्छी एजेंसी है के बेशक। पास तो ऐसी मालूमात होती हैं जो अभी बाहर भी निकली होती है, इनके पास होती हैं। तो कामरान भाई ये बताइएगा कि वो जो अजहर शूटर है वो कहीं आगे भी रहता रहा है यहाँ पर, ये इस्लामपुरा के इलाके में मैं रहता है? आपको बताता हूँ, ये किसी को कंफर्म नहीं है। अच्छा अच्छा। वो संतनगर के एरिया में ही रह के गया। आपको पता हाँ। किराएदार है वो, 2 माह 3 माह इधर, फिर सांदे, इस तरह की जो हमने सुना है ना, इस तरह की अफवाह है कि संतनगर में रह के गया। लेकिन तो वो इसकी रक्षा ड्राइवर था? रक्षा ड्राइवर था, किसी रक्षा लेके चलाता था। अच्छा, अच्छा। इस्लामपुरे का कोई लोग है, मालिक था जिसका रक्षा था ना, हाँ हाँ। वो रक्षा चलाता तो था। वो क्रिमिनल आदमी था या कोई गरीब आदमी था, क्या था ये? नहीं, अजहर का तो बैकग्राउंड हमें नहीं पता, हाँ लेकिन सुनने में यही आया है, जो रक्षा चलाता था वो इस्लामपुरे का, हमारा पीछे बैक साइड पे रहता है, हाँ। उसे दिहाड़ी पे वो रक्षा चलाता, तो वो माड़ा आदमी होगा। जिस बंदे के बच्चे की 4 माह की फीस पेंडिंग है वो कितना ना। वेल सेट होगा? नहीं या नहीं, वो किराए पे कभी इधर कभी इधर हाँ, कभी उधर रहता था? लेकिन वो उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो हमें नहीं पता। वो इस हम्म। पुलिस को, ये इनको एजेंसी को पता होगा। लेकिन हमारी जो मालूमात है ना, वो इतनी किया है कि ये संतनगर में रह के गया चंद दिन के लिए, सही। तो उसके जो हालात हैं आपके सामने ही है। तो ये हम्म। 4 माह की जो फीस नहीं दे सकता, तो वो वेल सेटल तो मुश्किल सी लफज है। वो तो गरीब आदमी है, वो जैसे भी सिलसिला आपके सामने ही आया। जी बिल्कुल, जो बंदा 4 माह की फीस नहीं दे सका वो क्या वेल सेटेड होगा, ये कहना था कामरान गुज्जर जो कि संतनगर के काउंसलर हैं। और आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और हमें दीजिएगा इजाजत।